बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फालसे की चटपटी चटनी। जी हाँ व्यूअर्स, फालसे की खट्टी मीठी चटनी भी आप इसको कह सकते हैं और फालसे का मुरब्बा भी इसको कह सकते हैं। और फालसे का मुरब्बा बना के आप किस तरह इसको लंबे अरसे तक यानी 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं, ये सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएंगी आज की इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है जी हाफ़ के जी फ़ालसा। ये देख लीजिए इसकी इतनी क्वांटिटी है, ये हाफ़ के जी है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। जब भी आप कोई रेसिपी तैयार करें फ़ालसे की तो कोशिश किया कीजिए कि अच्छे से वॉश करें, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डस्ट, काफ़ी ज़्यादा मट्टी होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी इसको एक प्लेटर में निकाल लिया है। प्लेटर में निकालने का मकसद अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले आपने इसको अच्छे से साफ़ करना है। ये जितना कच्चा फ़ालसा होगा और जितनी इसके साथ डंडियाँ होंगी ना, उनको आपने निकाल देना है, रिमूव कर देना है। हमें फ्रेश फ़ालसा तो चाहिए, लेकिन फ़ालसे का साफ़ होना भी बहुत ज़रूरी है। जितने अच्छे तरीके से आप फ़ालसा साफ़ करेंगे, उतनी ही अच्छी आपकी रेसिपी बनेगी। कोई भी रेसिपी हो सकती है। फ़ालसे का जूस हो सकता है, फ़ालसे का शरबत हो सकता है, फ़ालसे का मुरब्बा हो सकता है, फ़ालसे का अचार हो सकता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपने कोई भी रेसिपी जब भी बनानी हो फ़ालसे से रिलेटेड, तो आपने पहले फ़ालसे को अच्छे से साफ़ करना है। अभी-अभी ये मैंने फ्रेश मार्केट से मंगवाया है और इसको अच्छे से वॉश किया है। वॉश करने के बाद इसके अंदर से कच्चा फ़ालसा निकाल देते हैं, क्योंकि कच्चा फ़ालसा जो होता है ना, जब आप इसको बना लेते हैं तो अगर ये वाले पीसेस इसके अंदर रह जाएँ तो इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे से इसको साफ़ कर लिया है। ये देखिए इतने ज़्यादा जो फ़ालसे हैं वो इसके अंदर से कच्चे निकले हैं, इनको अलग कर लिया है। जो इसके अंदर गले हुए पीसेस थे उनको भी निकाल दिया है। तो बिल्कुल जो फ्रेश फ़ालसा है वो अलग कर लिया है। तो यहाँ पे ये देख लें आपके सामने बिल्कुल फ्रेश फ़ालसा जो है वो बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक बाउल में इसको ऐड करते हैं, मिक्सिंग बाउल में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी हाफ़ के जी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ के जी फ़ालसा है तो हाफ़ के जी ही चीनी जाएगी और चीनी ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स करना है हल्के हाथ से। और इसको मिक्स करने से इसका जो टेक्सचर है वो आप देख लें कि बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करना है और हमने इसको रख देना है तकरीबन 2 घंटे के लिए। अच्छा जी, इस रेसिपी को बिल्कुल परफेक्ट बनाने के लिए ना इसके अंदर हमने पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। तो पानी की जगह पे चीनी जब ऐड कर ली है तो इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे ना, तो ये बिल्कुल पानी की शेप में आ जाएगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं, 6 से 7 घंटे भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 घंटे के लिए इसको कवर किया है। 2 घंटे के बाद इसको चेक करते हैं। तो देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से ये चीनी जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इसको ऐड करते हैं एक पैन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैन में ऐड करने के बाद हमने इसको पकाना है। पकाना कितनी देर तक है वो भी आपको बताती हूँ और इसके अंदर कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट जाएँगे वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे इसका टेस्ट डबल नहीं बल्कि 4 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे हल्की आंच पे इसको पकाना है और 5 मिनट के बाद देखेंगे तो इसके अंदर जो चीनी है वो कम्प्लीटली मेल्ट हो जाएगी, इसके अंदर हल हो जाएगी। इस चटनी को बनाते वक़्त आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि फ्लेम जो है स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो होनी चाहिए। अगर आप तेज़ आंच पे इसको पकाएँगे तो चीनी जो है ना नीचे से कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, इसका टेस्ट भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट हो चुके हैं, चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे काला नमक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टी स्पून और सुरख मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। जस्ट यही इंग्रेडिएंट जाएँगे इसके अंदर और बाकी इसको लंबे अरसे तक स्टोर करने के लिए एक इंग्रेडिएंट है वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन अभी आपने इसको अच्छे से कुक करना है। इसको हमने पकाना है तकरीबन 20 से 25 मिनट तक हल्की आंच पे। जितनी हल्की आंच पे आप पकाएँगे उतना ही अच्छा आपका जो फ़ालसे का मुरब्बा या फिर फ़ालसे की चटनी बनेगी। इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये देखिए जी यहाँ से 15 से 20 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त इसका कलर हो चुका है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इसको लंबे अरसे तक आप स्टोर कर सकते हैं विदाउट केमिकल। और ये देखिए हमने इसको कंप्लीटली तैयार किया विदाउट केमिकल एंड विदाउट फूड कलर और इसका अपना कलर जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे जी सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका इस वजह से ताकि आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकें। आप इसको बना के 1 साल तक भी यूज़ कर सकते हैं। इस सीज़न के लिए तो ये मस्ट है। ज़्यादा मिकदार में आप अगर बनाना चाहें तो इसी तरह बना के और इसके लास्ट पे इसके अंदर सफ़ेद सिरका ऐड करेंगे तो आप इसको
काफ़ी लंबे अरसे तक चला सकते हैं। तो हम अब यहाँ पे चेक करेंगे जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख लें इसकी कंसिस्टेंसी सेम इसी कंसिस्टेंसी तक आपने इसको पकाना है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका शीरा रेडी हो चुका है और ये भी ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं सारे फालसे। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो चटनी की रेसिपी है वो बिल्कुल कुक हो चुकी है। तो इस स्टेज पे हम फ्लेम को करेंगे ऑफ़ और 2 से 3 मिनट तक चम्मच चलाते रहेंगे। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद यानी आँच ऑफ़ करने के बाद, ताकि ये नीचे से जले ना। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और बाद में इसको करेंगे जी डिश आउट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल परफ़ेक्ट फ़ालसे की चटनी या फ़ालसे का मुरब्बा भी आप कह सकते हैं, इसकी रेसिपी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसको हमने बनाया है विदाउट केमिकल, विदाउट फूड कलर, और इसको लंबे अरसे तक स्टोर करने का मेथड भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो ये देख लें कितनी ज़बरदस्त रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है। ईज़िली आप इसको बना सकते हैं और लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। और अगर आप कमर्शियल लेवल पे काम करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है। आप इसी मेथड के साथ ज़्यादा मिकदार में भी फ़ालसे की चटनी या फ़ालसे का मुरब्बा बना सकते हैं। तो ये थी जी आसान सी रेसिपी फ़ालसे की चटनी की। जब भी बनाए अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।